हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा में कृषि उत्पादन। तो हरियाणा में कृषि कैसे की जाती है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, कौन कहाँ पर ये मेजर है, कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, हरियाणा की प्रमुख फसल कौन सी है, ये सब क्वेश्चन जो है हम आगे करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कृषि होती क्या है, कृषि है क्या। तो कृषि जो है मतलब मानी जाती है कि किसी भी स्टेट की, किसी भी नेशन की, किसी भी एरिया की जो है इकोनॉमिक सिचुएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। और उसके अलावा जो है कृषि कृषि को ना मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन देखें या हरियाणा की देखें तो सबसे ज़्यादा कृषि पर ही जो है ये निर्भर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो हरियाणा में कृषि योग्य भूमि है 86%, लेकिन की कितनी जाती है वो है 81%। ठीक है, जो योग्य है वो है 86%, लेकिन की जाती है 81%। उसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है खेती से जुड़ी हुई है। तो 70% से अधिक जो है जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। उसके बाद है हरियाणा का केंद्रीय भंडारण में स्थान कौन सा है। तो दूसरा स्थान है और प्रथम पर पंजाब है। यहाँ पर केंद्रीय भंडारण की स्टोरेशन की बात की जा रही है कि स्टोर कितना किया जाता है, तो उसमें हरियाणा का दूसरा स्थान है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है गेहूँ। गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा हरियाणा को मतलब सबसे ज़्यादा फसल उगाए जाने के कारण क्या है, हरियाणा को गेहूं की टोकरी और खाद्य मशीन भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा में जो फसल है वो कितने भाग में डिवाइड की गई है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को वैसे मतलब जो नेशनल में है मतलब भारतीय स्टेज पर देखें हम भारत में कितने उसमें उगाई जाती है। तो तीन प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद फसलें जो है उगाई जाती हैं। और इनको मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है कि भाई कौन से टाइम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2 प्रकार की फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। और कौन कौन सी हैं, रबी फसलें और खरीफ फसलें जो हैं इसमें उगाई जाती हैं। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य में को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में हम इनको बांटेंगे उसके आधार पर, क्योंकि दोनों की जलवायु दोनों जगह अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो जो है ऊपर की तरफ हमारे पास पंजाब लगता है और दूसरी तरफ नीचे दक्षिण की तरफ हमारे पास लगता है राजस्थान। तो दोनों की जो है जलवायु अलग अलग होती है और अलग अलग होने के कारण जो है अलग अलग फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास है रबी फसल। रबी कौन से टाइम पर बोई जाती है, तो मतलब इसको आषाढ़ की फसल भी कहा जाता है। आषाढ़ क्या है, आषाढ़ जैसे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये माह होते हैं, महीने होते हैं। जैसे आषाढ़, साढ़, सावण और पो माह ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है महीनों के नाम होते हैं। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च है ये सब तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें होता है आषाढ़, सावन, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद तो ये किस टाइम पे उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, सर्दी के टाइम पे थोड़े से इनको नमी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके बाद है गेहूँ फसलें कौन कौन सी होती है रबी के फसलों में। तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू और कौन सी है, राई की जो है फसल होती है। उसके बाद इनको वातावरण कैसा चाहिए होता है, कम तापमान चाहिए और शुष्क वातावरण, मतलब जिसमें थोड़ा कोहरा पड़ता है ना सुबह सुबह, धुंध जिसे कहते हैं, तो वो नमी थोड़ी सी चाहिए होती है इसको। ठीक है, उसके बाद नृत्य किए जाते हैं जब ये फसल पक जाती है। तो फसल के पकने पर लूर नृत्य किया जाता है। हमने किए थे पहले एक वीडियो, मतलब हमारी पहली वीडियो में हमने किया है कि नृत्य कौन कौन से किस टाइम पर किए जाते हैं। तो फसल पकने पर जो नृत्य किया जाता है वो है लूर नृत्य, और किस टाइम पर किया जाता है, ये होली फाग के आसपास होता है। उसके बाद हम करेंगे कि जौ की फसल होती है, तो ये किस टाइम पे की जाती है, सॉरी कौन कौन से जिले में की जाती है, हिसार, भिवानी और गुरुग्राम में। टाइमिंग हमने देख ली, क्योंकि रबी की फसल है और रबी की फसलें किस टाइम पे बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो इन सब का जो है हमने टाइमिंग तो एक साथ ही लिख लिया ऊपर रबी फसल के साथ। लेकिन अगर जिले की हम बात करेंगे तो हिसार, भिवानी और गुरुग्राम में उगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है सरसों। सरसों में क्या है, सरसों कहाँ पे, हिसार, महेंद्रगढ़, झज्जर व फरीदाबाद में उगाई जाती है। ठीक है, मेनली कौन सा है, महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक सरसों उगाई जाती है और भिवानी में सबसे कम उगाई जाती है। ठीक है, तो जो हमने ये ऐसे लिखे ना, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, तो हमने किस बेस पे लिखे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर उसके बाद ऐसे हमने इसको ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो उसके बाद है हमारे पास चना। इसकी खेती हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है। प्रमुख क्षेत्र हैं हिसार, फतेहाबाद, भिवानी व रेवाड़ी जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, और भिवानी में मुख्य क्षेत्र इसका माना जाता है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी हिस्से कौन से हैं, तो हरियाणा के मैप में जो है पश्चिमी कौन से हैं, ये जो है हमारे पास सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, इस तरफ से जो है ये सब पश्चिमी है। ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्शन के उसमें बांटेंगे तो हमारे पास जैसे मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जिसके उत्तर में क्या है, पंजाब है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान, और दक्षिण में भी राजस्थान जो है हरियाणा के लगता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर जो है उत्तराखंड भी हमारे पास, उत्तराखंड, हिमाचल, ये हमारी हरियाणा से की बाउंड्री से जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैप को और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए आप शॉर्ट्स में जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, शॉर्ट्स हमने इसकी डाली हुई है। तो इसके बाद हम करेंगे गेहूं की फसल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूं की फसल सिरसा में, और इसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, कैथल, करनाल में इसका उत्पादन किया जाता है। गेहूं उत्पादक राज्यों में हरियाणा का जो है तीसरा स्थान है। प्रथम पर कौन है, उत्तर प्रदेश, और दूसरे पर पंजाब जो है गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में है। उसके बाद है हमारे पास गेहूं सुधार कार्यक्रम। तो ये 1965 में हुआ था, और गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान है, तो ये 1978 में।
इसके बाद हमारे पास है आलू की फसल। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी, ठीक है, सब्जी है। और उसके बाद प्रदेश में जो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है ये कहाँ पर है? करनाल शामगढ़ में इसका प्रौद्योगिकी केंद्र है। उसके बाद आलू के प्रथम मेले का आयोजन भी किया गया था, ये कहाँ पर किया गया? शामगढ़ गाँव, जो कि कहाँ पर है? करनाल में, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम खरीफ की फसलें, ठीक है। तो ऊपर हमारी होगी ये रबी की फसलें, जिसमें हमने पढ़ा गेहूँ, जौ, सरसों, चना और आलू, ये हमने पढ़े हैं। हमने मेन वही पढ़े हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी फसलें थी, लेकिन हमने मेन वही की हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हम करेंगे खरीफ की फसलें, जिन्हें सावनी फसल भी कहा जाता है। सावनी फसल मतलब जैसे सावन हम कहते हैं ना, सावन मतलब ये महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनको दूसरा नाम से हम कह सकते हैं कि दूसरा नाम होता है सावनी फसल। तो इसका समय कितना होता है? जून जुलाई में ये उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती है, जिसमें चावल, धान जिसे हम कहते हैं। तो इसमें फसलें कौन सी हैं? चावल, कपास, मक्का, बाजरा, तिलहन, गन्ने, मूंग व जूट जो है इसकी फसलें हैं। उसके बाद इसमें तापमान जो है उच्च तापमान में नमी की आवश्यकता होती है, जब ये पकने के टाइम पे आ जाती है तो उस टाइम पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे कि चावल, ठीक है। चावल की फसल जो है ये हरियाणा के उत्तरी पूर्वी में जो है और मध्यवर्ती हिस्सों में उगाई जाती है। उत्तरी पूर्वी कौन से थे हमारे पास? जो कि उत्तर में क्या था? ऊपर, नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ है हमारे पास पंचकुला, अम्बाड़ा, ये सब, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है? मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी कौन सी होती है? रेत, गाद व चिकनी मिट्टी होती है। मिट्टी का एक अलग से टॉपिक पूरा हो सकता है, क्योंकि मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अभी के लिए हमें दोमट मिट्टी यही पढ़ना है, और जिसमें क्या है? जो कि रेत, गाद व चिकनी मिट्टी होती है। तो इसमें जो है चावल की फसल उगाई जाती है। और इसके क्षेत्र अगर पूछे जाएँ तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, ठीक है। और इन चारों को मिलाकर कहा जाता है धान का कटोरा। और अगर पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो करनाल को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अगर ये मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। हम बार मतलब जैसे हमने लिखे हैं करनाल, कुरुक्षेत्र, सॉरी कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा करनाल में उगाई जाती है, उसके बाद कैथल में, फिर कुरुक्षेत्र, फिर जींद, ठीक है। तो ऐसे हमें ये याद करने। इसके बाद क्या है? बासमती चावल का उत्पादन जो है तरावड़ी, करनाल में किया जाता है। बासमती चावल के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में जो इसका उत्पादन किया जाता है बासमती चावल का। उसके बाद हम देखेंगे कि बासमती का नहीं, जो पश्चिमी बंगाल में किया जाता है उसमें चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर बासमती चावल की पूछी जाए तो उसको वो हरियाणा में उगाया जाता है। और हरियाणा में कहाँ? तरावड़ी, करनाल में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बाजरा। तो बाजरा क्या है? ये सर्दियों के टाइम पे लोग इसकी रोटी भी खाते हैं, बाजरे की रोटी भी बना के खाते हैं, बाजरे की रोटी, सरसों दा साग जैसे, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा में जो बाजरे का उत्पादन पश्चिमी भाग में किया जाता है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा भिवानी व महेंद्रगढ़, ठीक है, इनमें उगाया जाता है। HSC जो बोर्ड है ये किसको मानता है? भिवानी व महेंद्रगढ़ को, ठीक है। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद और रेवाड़ी में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जवार, जो कि रोहतक व रेवाड़ी में उगाई जाती है, ठीक है। हमने इनका टाइमिंग कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है हमने पहले ही कर लिया, तापमान वगैरह भी इसका हमने पहले ही कर लिया है। तो इसके बारे में ना लिखते हुए हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं कि कहाँ पर ये उगाई जाती है और कहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कपास, ठीक है। कपास क्या है? ये अमेरिकन और देसी कपास दो प्रकार की होती है, ठीक है। अमेरिकन कपास जो होती है ये मतलब इसमें बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं वैसे तो, क्योंकि देसी चीज़ तो देसी होती है, सबको पता है। देसी चीज़ की तो होड़ किसी से होती नहीं है, मुकाबला कोई कर नहीं पाता। लेकिन अमेरिकन कपास जो है ये हल्की होती है और देसी कपास थोड़ी भारी होती है, ठीक है। हाइब्रिड अमेरिकन जो है हाइब्रिड होती है, ठीक है, मिलावटी। उसके बाद हरियाणा में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक व जींद में किया जाता है, ठीक है। और इसे सफ़ेद सोना भी इसे कहा जाता है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? काली मिट्टी चाहिए होती है। कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी? इसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये सिरसा में है। और प्रदेश में कपास व्यापार हेतु जो है प्रसिद्ध है, कपास व्यापार हेतु जो प्रसिद्ध है वो है पलवल। और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास मक्का, ठीक है। मक्का क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब वो खाते हैं ना, कुकड़ी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो होती है मतलब मक्का, जो कॉर्न होते हैं वो, ठीक है। तो वो होती हैं मक्का, ठीक है। वो पकने के बाद उसमें जो है ये कुकड़ी लगती हैं और फिर इसको हम बाद में भून के अच्छा मसाला वगैरह लगा के और तब इसको खाते हैं। और मक्का वैसे भी मतलब जानवरों के खाने के लिए भी जो यूज़ होता है, जो कच्चा होता है उसको काट के जानवरों को भी डाला जाता है। तो इसके क्षेत्र हम देखें तो यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र व रोहतक में उगाया जाता है। और प्रदेश में मक्के का स्टार्च किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर को। फैक्टर्स क्या है? मतलब इसमें क्या है कि पानी जो है कम चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना जो है यमुनानगर, करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, रोहतक व सोनीपत में उगाया जाता है। और गन्ने की खेती जो है कम से कम सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, जो कि 11 महीने का टाइम लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और पानी इसमें अधिक चाहिए होता है। और प्रमुख क्या है? नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल इसको कहा जाता है। और गन्ने का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। और कब बना था? 1932 में, जब तक तो हरियाणा भी नहीं बना था, ठीक है, तब तक हरियाणा और पंजाब जो है एक साथ थे। उसके बाद जायद फसलें। जायद फसलें जो हैं हरियाणा में इतनी नहीं उगाई जाती है, लेकिन खाई जरूर जाती हैं। तो ये बागवानी फसल है, मतलब बाग वगैरह में बागवानी, बाग टाइप जो है लगा सकते हैं लोग। और इसका फल जो है उत्कृष्टता केंद्र
माजियाना सिरसा में है, ठीक है। इसका जो फल उत्कृष्टता केंद्र है। जायद फसलों में मेनली क्या होता है, इसमें फल ही उगाए जाते हैं, जैसे चारा फसलें भी कहा जाता है। और रबी की कटाई व खरीफ की जो बुआई से पहले मतलब इनके जो बीच का टाइम होता है उसमें ये उगाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब आते हैं, खाते हैं ना हम। जून जुलाई की छुट्टी जब हमारी होती है तो जब उस टाइम पे तरबूज, खरबूज ये सब हम खाते हैं, तो इन्हें चारा फसलें भी कहा जाता है। इसके बाद कुछ डायरेक्ट फसलें हैं जो मतलब डायरेक्ट हम उनको फसल और मतलब जो फसल जो है ये जो मतलब कुछ फूल हैं, फल हैं, तो ये कहाँ पर उगाए जाते हैं ये हम देखेंगे। तो लहसुन की हम बात करें तो ये करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम व सिरसा में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद पपीता यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा में उगाया जाता है। कुकुर बीट्स जो है करनाल, सोनीपत, पानीपत व गुरुग्राम में उगाए जाते हैं। हल्दी जो है हल्दी, कच्ची हल्दी होती है, इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये होती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा व पंचकुला में। उसके बाद मिर्च जो है यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और जींद में उगाए जाते हैं। प्याज की बात करें तो प्याज जो है अम्बाड़ा, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत व पंचकुला में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। गुलाब जो है, गुलाब के फूल पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और कैथल में उगाए जाते हैं। और गेंदा जो है, गेंदे के फूल जो है ये गुरुग्राम, जींद, झज्जर, सोनीपत व फरीदाबाद में उगाए जाते हैं। उसके बाद फूल गोभी जो है सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में उगाई जाती हैं। और गोभी जो है सोनीपत में, सेब व केला जो है फतेहाबाद में उगाए जाते हैं। और खट्टे फल तो ये सोनीपत में उगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। कौन सा फल और कौन सी सब्जी है, तो मशरूम जो है हरियाणा के सोनीपत जिले में जो उगाई जाती है, जिसके लिए हरियाणा प्रथम स्थान पर है मशरूम के उत्पादन में, ठीक है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला मसाला जो है ये है हल्दी। और अगर फल की बात हो तो फल है आम। और फूल जो है वो गेंदे का फूल हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो राज्य में फल, सब्जी, मसाले व फूल उत्पादक क्षेत्र जो हैं ये कौन से हैं, तो फल और जिले हम इस पे ऐसे बात करेंगे तो आम जो है यमुनानगर और अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और अमरूद जो है करनाल, सोनीपत, फिर फरीदाबाद, हिसार व गुरुग्राम में उगाए जाते हैं। रजनीगंधा अगर हम बात करें तो रजनीगंधा ये फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम व सोनीपत, हिसार में उगाया जाता है। उसके बाद बेर फतेहाबाद और रोहतक में। उसके बाद आंवला सिरसा, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा और फतेहाबाद में उगाया जाता है। उसके बाद आलू जो है ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा और करनाल में उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कृषि से रिलेटेड, कृषि उत्पादन से रिलेटेड कुछ क्रांतियाँ जो हैं वो हम करेंगे। तो हमारे पास मेन है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। उसके अलावा भी कुछ एक क्रांति है जिनको हम डायरेक्ट याद करेंगे। तो कृषि क्रांति में हमारे पास सबसे पहले है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या थी, ये चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए शुरू की गई थी और जो कि 1960 में शुरू की गई थी। जो हरित क्रांति का नामकरण हुआ था तो ये किसने किया था, विलियम कोट द्वारा जो इस शब्द का नामकरण हुआ था। विश्व में इसके जनक जो माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग जो है यूएसए से बिलोंग करते थे, ये वहाँ के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये इनके जो है जनक हैं। भारत में इस क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन जो है इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद है क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं पर, ठीक है, और चावल पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा था। उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, का इसमें योगदान रहा। अगर बात करें कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तो ये कहाँ पर है, ये हिसार में है, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये हरियाणा की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, HAU या HU हम इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास श्वेत क्रांति। तो ये 1970 में दूध की उत्पादकता को लेकर जो है शुरू हुई थी। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा ऑपरेशन ये जो है फ्लड चलाया गया था, नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सुनहरी क्रांति जो कि फलों का उत्पादन के लिए थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए थी। और कौन थे इसके जनक, अरुण कृष्णन जो है इसके जनक थे। उसके बाद हमारे पास है रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन के लिए थी और इंदिरा गांधी इसकी जनक थी, ठीक है, मतलब शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद है गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली के लिए शुरू की गई थी, झींगा मछली उत्पादन के लिए शुरू की गई थी, जिसके जनक थे दुर्गेश पटेल। उसके बाद है हरा सोना क्रांति, बांस उत्पादन के लिए की गई थी, ठीक है। उसके बाद है सफ़ेद सोना क्रांति, कपास उत्पादन के लिए। पीली क्रांति की अगर हम बात करें तो ये तिलहन या तेल प्रदान करने वाली फसलों के लिए, जिसमें सरसों, ठीक है, तिल ये सब आते हैं। उसके बाद है काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन के लिए की गई थी। और गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति मसाला उत्पादन। और अमृत धारा क्रांति की बात करें तो ये नहरों को जोड़ने के लिए की गई थी, जिसे हम अमृत धारा क्रांति का नाम देते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से सबसे अधिक किस जिले में जो है की जाती है, कहाँ पर की जाती है, तो करनाल कुरुक्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। मतलब करनाल को क्या चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद मशरूम उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान हरियाणा का है। और कौन से जिले में उगाई जाती है, तो सोनीपत जिले में उगाई जाती है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गेहूं का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको खाद्य मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है और गेहूं की टोकरी भी से कहा जाता है। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है होता है। उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर जो है समाप्त किया गया था, तो कौन सा कर था, वेट कर माने टैक्स, ठीक है। जननायक चौधरी
देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के अधिक उत्पादन के लिए ये दिया जाता है। हरियाणा की कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हिसार में। HAU भी इसे कहा जाता है, जो कि हरियाणा कृषि या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और किन के नाम पर है ये? चौधरी चरण सिंह, जो कि इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हम बात करें हरियाणा सरकार का पहला खाद्य बैंक कहाँ है? पहला खाद्य बैंक जो है वो कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में। इसके बाद है निम्न में से रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल जो है उसका उदाहरण है गेहूं, चना, सरसों या सभी। तो सभी जो है रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में आम का उत्पादन कौन सा जिले में सबसे अधिक होता है? तो आम का उत्पादन यमुनानगर और अम्बाड़ा, हमने दोनों किए थे, तो यमुनानगर में जो है सबसे ज़्यादा होता है। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? गेहूँ का सबसे ज़्यादा होता है, तो गेहूँ के लिए ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो चंडीगढ़ में। उसके बाद जिला महेंद्रगढ़ किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 है? तो सरसों में। ठीक है। और डैश के उत्थान में जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्य योगदान रहा। तो किसके योगदान में था? हरित क्रांति के उत्थान में। उसके बाद हमारे पास है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरियाणा में कहाँ है? तो ये करनाल में है। ठीक है। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 86% है, लेकिन की कितनी जाती है? 81% की जाती है। उसके बाद रजनीगंधा का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो सिरसा में। उसके बाद है खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में उगाई जाती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जायद की फसलों की फसल और किस नाम से इसको जाना जाता है? ठीक है। जायद की फसलें में जिसमें हम तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह खाते हैं, और जो कि मतलब दोनों फसलों के बीच के टाइम में बोई जाती है। रबी की फसल की कटाई के बाद और रबी की बुआई से पहले। ठीक है। कटाई के बाद और बुआई से पहले उगाई जाती है, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये आज का हमारा कंटेंट था। अब हम कल करेंगे इसकी हरियाणा की मृदाएं। ठीक है। कौन कौन सी मिट्टी जो है हरियाणा में पाई जाती है। तो आई होप कि आपको कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।